हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो होता है वो 95 प्लस नंबर कैसे लाता है। क्लास 10th हो या फिर क्लास 11th हो या फिर 12th हो, कोई भी हो, कैसे लाता है यार, इसकी तो कुछ तो बात होनी चाहिए ना। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले, किस तरह हम लोग तैयारी करते हैं जो इतना नंबर बिहार बोर्ड में आता है। वैसे भी आजकल की मतलब कि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि कोई भी बच्चा जो पढ़ के जाता भी है या नहीं जाता है वो भी यार अच्छा खासा नंबर उठा के लिए आता है। मगर अगर हमारे अंदर टैलेंट है तो हम अपने दावा के हिसाब से कह सकते हैं हम इतना नंबर लाएंगे। तो वो जुनून कैसे आता है, वो जुनून कैसे पैदा करता है जो होते हैं स्टूडेंट लोग, कैसे लाता है वो जुनून। तो वो जुनून जो आता है वो एक सब्जेक्ट को तैयारी करने से नहीं होता है, सब्जेक्ट पूरा तैयारी होना चाहिए। आपको पूरा कमांड हर सब्जेक्ट पे, अगर एक सब्जेक्ट पे सपोज डैट मान लीजिए कि अगर एक सब्जेक्ट पे आपको 95+% मतलब कि पूरा कमांड है तो हर सब्जेक्ट पे आपको इतना होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको कुछ तैयारी नहीं है। आप कोई एक सब्जेक्ट में हीरो नहीं बन सकते हैं। आप कोई एक सब्जेक्ट में महारत हासिल करके आप कोई बढ़िया नंबर नहीं ला सकते हैं। अरे मान लिया यार मैथ में अगर 90+ नंबर ले भी आए तो क्या कीजिएगा, दूसरा सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस में क्या होगा, पास मार्क लाइएगा, 40+40 50 इतना नंबर लगेगा। तो फिर भी तो यार फर्स्ट डिवीजन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लगेगी। तो यार हमको फर्स्ट डिवीजन से डिपेंड है। अगर आपको 95+ नंबर हर सब्जेक्ट में लाना है तो आपको तैयारी ऐसी करनी पड़ेगी। अगर आप दिन भर में, अगर जो सब्जेक्ट आपको मजा आता है पढ़ने में, अगर मान लीजिए जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है पढ़ने में, अगर 4 घंटा आप उस पर देते हैं तो आपको इतना तो जरूर है कि कम से कम 3 घंटा हर सब्जेक्ट पे आपको देना ही पड़ेगा। अब क्या होता है रहा की मैथ दिन भर बना रहा है, साइंस को थोड़ा सा याद कर रहा है, ऑब्जेक्टिव याद कर रहा है, और हिंदी उर्दू को छोड़ रहा है। यार तो हिंदी उर्दू भी तो 100 नंबर का है, उस पर भी तो ध्यान दो यार। फिर सोशल साइंस भी 100 नंबर का, उस पर क्या होता है काफ़ी यार कोचिंग में भी ऐसा ही होता है। कोचिंग में क्या होता है कि काफ़ी टीचर क्या होता है कि साइंस और मैथ पढ़ा रहा है, सोशल साइंस का कोई चिंता नहीं। सोशल साइंस कब पढ़ाता है, जब एग्जाम का 4 महीना 3 महीना बाकी हो। यार उसमें कोई भी बंदा सिर्फ पास ही के लिए ना सोचेगा। अब सोचेगा उसमें हम 95+ नंबर लिया है, नहीं सोचेगा। वो भी सोचता है जरूर सोशल साइंस पास कर जाएंगे और इतना नंबर ले आएंगे। तो ऐसे में आपको क्या 95+ सब में आएगा, नहीं आ पाएगा। इसीलिए आप कोई भी सब्जेक्ट में तैयारी करते हैं तो आपको फुल कमांड अगर एक सब्जेक्ट पे है तो हर सब्जेक्ट पे होना चाहिए, तभी आप 95+ नंबर ला सकते हैं। अब भाई मैथ में बात कर ले कि हम मैथ के बारे में चर्चा कर लेते, ठीक है। काफ़ी बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि मतलब कम समय है कैसे तैयारी करें। तो यार इसको भी बहुत अच्छे तरीक़ा से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इससे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। रीज़न क्या है भाई, अब कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टूडेंट बहुत कम समय में तैयारी किया, 3 महीना तैयारी किया, 3-4 महीना तैयारी किया, वो यार 300+, 350, 400 नंबर लिया है, कैसे लाया। तो यार उसके पास माइंड जो होता है ना वो जो एक्टिव होता है। कहता है ना कि कभी कभी बहुत पढ़ा लिखा बंदा हमेशा से जो पढ़ रहा है वो हमेशा गधा निकल जाता है, और जो थोड़ा पढ़ के अच्छा दिमाग लगा के ऊपर चला जाता है। कैसे, मान लीजिए मैथ का आप तैयारी कर रहे हैं तो मैथ का तैयारी क्या होता है कि जो इंटेलिजेंट बॉय होता है, जो इंटेलिजेंट बहुत स्टूडेंट्स होता है, तो क्या होता है पूरा चैप्टर को खत्म किया जा रहा है। तो यार उस तरीक़े से तैयारी करने से आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगी, आपको परसेंटेज नहीं मिलेगा। अगर ये बात है कि नॉलेज बहुत मायने रखता है, पर क्या होता है कि कभी कभी लोग के लिए हमको कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए हमको परसेंटेज लाना पड़ता है। ये नहीं पूछता भाई तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, पूछता है कि परसेंटेज क्या आया, ये पूछता है कि नहीं। तो इसी के बारे में बता रहे हैं। तो सपोज ये मैथ आप बना रहे हैं, तो मैथ जो आप बना रहे हैं हर सब्जेक्ट में आपको इसी तरह तैयारी करना है। अगर मान लीजिए आप मैथ बना रहे हैं तो मैथ में आप वही ना चैप्टर पकड़िएगा जो आपको अच्छा लगता है। तो भाई सपोज डाल कि मैथ में हम एक चैप्टर पकड़ें, मतलब पहला चैप्टर प्रेजेंट समझ में वास्तविक संख्या, ठीक है। अब इसको जो पकड़िएगा आप, तो आप पूरा चैप्टर को 160 को फटफट मतलब हल करने स्टार्ट करिएगा, ऐसा नहीं बनाइएगा यार। हम बता रहे हैं आपको जो तैयारी करना है। अगर सपोज करें मैथ में पहला चैप्टर पकड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप गेस पेपर या फिर मॉडल पेपर या फिर कुछ भी क्वेश्चन बैंक वो उठाइए और बुक उठाइए, एनसीईआरटी बुक उठाइए। बुक उठाने के बाद आप क्वेश्चन बैंक देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन हर बार बिहार बोर्ड पूछता है, और उस टाइप से आप एक्सरसाइज को देखिए और उसको हल कीजिए। समझे बात। अब क्या होता है काफ़ी स्टूडेंट क्या होता है कि यार इतना समय कितना कैसे तैयार करें। तो यार उस पूरा चैप्टर को थोड़ी ना हमको खत्म करना है, पूरा बुक थोड़ी ना खत्म करना है। हमको वो क्वेश्चन बनाना है जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल क्रिएट करता है कि नहीं। अब इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो कम समय में तैयारी करता है जो स्टूडेंट, इसी पे कमांड करता है, इसी को वो पकड़ करता है। अब पकड़ करके क्या होता है वो अच्छा नंबर ले आता है। तो कभी यार देखो ना वो पढ़ा ही नहीं, फिर कैसे नंबर ले आया। तो यार पढ़ाने वाली बात नहीं है, यहाँ पे दिमाग वाली बात है कि आप तैयारी किस तरह कर रहे हैं। नॉलेज जिंदगी भर आप ले सकते हैं, बट रिजल्ट जिंदगी भर आप नहीं ले सकते। रिजल्ट अगर आप आज एग्जाम दे रहे हैं तो वो आज ही आपको तय करेगा कि आप कितना नंबर ला सकते हैं। तो इसी तरीके से 95+ नंबर लाने के लिए अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप मतलब एक सब्जेक्ट में आप ब्रिलियंट हैं तो वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आप किस तरह हर सब्जेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। तो आपको इतना तो कर्तव्य होना चाहिए कि जितना सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आपको जो मैथ में अगर महारत हासिल है तो अगर मैथ को दिन भर में 4 घंटा देते हैं तो इतना तो है कि हर सब्जेक्ट को आपको 3 घंटा देना ही चाहिए। अगर आप उसको नहीं देते हैं तो फिर आपका जो तैयारी होगा वो थोड़ा कम पड़ जाएगा। तो एक में 95+ नंबर आएगा, सब में वही होगा 40+, 50+।
तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। आप जो है 60+ आ जाए तो वो बहुत कम चांस होता है। तो भाई अगर मान लीजिए आप मेहनत कर रहे हैं, 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट डिवीजन ही किए तो क्या फ़ायदा यार वैसे फर्स्ट डिवीजन करके। अगर आप हर सब्जेक्ट में 90+ नंबर नहीं ला रहे, 85+ नंबर नहीं ला रहे, तो क्या फ़ायदा ऐसी तैयारी करके, कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसीलिए आप जो तैयारी कीजिएगा, तो अगर कोई भी सब्जेक्ट में आपको महारत हासिल है, कोई भी सब्जेक्ट में मज़ा आता है बनाने में, तो सबसे पहले आप अगर उसको 4 घंटा देते हैं तो हर सब्जेक्ट को 3 घंटा देना आपका काम है। 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा, कम से कम 3 घंटा तो देना ही पड़ेगा उसको।